गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे और बायोलॉजी से रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या जनरल लोग जो आपसे मिलते हैं और वो आपसे पूछते हैं, उन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो शब्द बायोलॉजी है वो कैसे बना है। तो बायोलॉजी दो तरह की चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब दो शब्दों को आपस में जोड़ करके बायोलॉजी को बनाया गया है। सबसे पहला जो शब्द है वो है बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और दूसरा जो शब्द है वो है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अर्थात बायोलॉजी जो है वो दो तरह के शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस मतलब लाइफ और लोगोस मतलब स्टडी। लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन से तात्पर्य है लिविंग थिंग्स से, अर्थात जो भी सजीव हैं उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, मतलब बायोलॉजी जो है वो जीवन का विज्ञान है। इसी को हम जीव विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम जो बायोलॉजिस्ट्स हैं वो बायोलॉजिस्ट्स कैसे अध्ययन करते हैं, किन किन चीज़ों को देखते हैं। अगर एक सजीव है, एक लिविंग थिंग्स है, तो उनके अंदर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको वो एक बायोलॉजिस्ट देखेगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है स्ट्रक्चर, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा फंक्शन, कैसे कार्य करता है। तीसरा ग्रोथ, उसका ग्रोथ कैसे होता है। चौथा है ओरिजिन, उसका जन्म कैसे हुआ था। उसके बाद इवोल्यूशन, कैसे उसमें डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसमें जो चेंजेज आए। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि चीज़ों का जो स्वरूप होता है वो बदलता है उसके परिवेश से। अर्थात इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं या क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो जीवों में चेंजेस लाने में मदद करता है। तो एक बायोलॉजिस्ट जो है इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं एक सजीव के अंदर, एक लिविंग थिंग्स के अंदर। दूसरा चीज़ जो सबसे पहला क्वेश्चन अगर कोई आपसे अराइज करता है कि सबसे पहले जो बायोलॉजिस्ट थे वो कौन थे। ठीक है, सबसे पहले जो बायोलॉजिस्ट थे वो कौन थे। तो सबसे पहले जो बायोलॉजिस्ट थे उनका नाम है एल्केमियन। हु इज़ द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट, इनका नाम है एल्केमियन। 5th to 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले 5वीं और 4th शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया, इसलिए इनको फर्स्ट बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन वाज बायोलॉजी इन्वेंटेड, बायोलॉजी कब इन्वेंटेड हुआ। तो बायोलॉजी जो है, चूँकि अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, तो इसलिए अरिस्टोटल का जो जन्म था 384 to 322 BC बिफोर क्राइस्ट। तो 384 में इनका जन्म हुआ था, 322 तक ये रहे थे। तो इसी आवर में बायोलॉजी का इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद अब दूसरा चीज़ हम जानेंगे कि बायोलॉजी के स्टडी के बारे में हम बहुत तरह की बातें करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, कैसे जो है ये वर्क करता है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है लैमार्क और त्रिवेरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। लैमार्क एंड त्रिवेरेनस 1801, 1801, ठीक है, 1801, 1801 में लैमार्क और त्रिवेरेनस ने बायोलॉजी शब्द का यूज किया था। उसके बाद है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी जो है वो कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं और बायोलॉजी से रिलेटेड। और दूसरा कि इनके जब इनका जो पीरियड था उस काल में, उस टाइम में बायोलॉजी जो है बड़ी ऊंचाई पे पहुंच रही थी, क्योंकि बहुत सारे नए नए चीज़ों का इन्वेंशन हुआ था। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी जो है वो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। अब चूँकि जनरल लोग ये भी पूछ देते हैं कि मदर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको ये समझ में नहीं आता है या उनको लगता है कि ये मजाक है, लेकिन सच में मदर ऑफ बायोलॉजी भी है। कुछ लोग जानते भी होंगे कि मदर ऑफ बायोलॉजी है। मदर ऑफ बायोलॉजी जो है वो मारिया सिविला मेरिया,
इनका नाम है मारिया सिविलिया मेरिया। ये मदर ऑफ बायोलॉजी हैं। ये 1647 में इनका जन्म हुआ था और 1717 तक ये सर्वाइव की थी, मतलब जीवित रही थी। इनका जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। सबसे खास बात है क्या कि इनसे रिलेटेड चीज़ कि जो मदर ऑफ बायोलॉजी यानी मारिया सिविला मेरिया जो हैं ये साइंटिस्ट नहीं थी। तो आप पूछिएगा कि जब साइंटिस्ट नहीं थी तो इनको मदर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है। ये एक चित्रकार थी, पेंटिंग करती थी और जर्मनी में रहती थी। जर्मनी में 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में क्या हुआ था कि इन्होंने फ्लोरा एंड फुआना का बहुत सारा पेंटिंग बनाया। ये पेंटिंग जो है क्या किया, लोगों को बायोलॉजी को और ज़्यादा समझने में मदद किया। तो इसलिए चित्रकार होते हुए भी, एक पेंटर होते हुए भी मारिया सिविला मेरिया को मदर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। उसके बाद है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है, बॉटनी और जूलॉजी में। बाद बाकी जितने भी हम पार्ट्स को पढ़ते हैं वो सभी उसके सब ब्रांच हैं, यानी कुछ बायोलॉजी में, बॉटनी में कुछ आते हैं और कुछ जूलॉजी में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्टोटल को ही कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों अरिस्टोटल को ही कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। तो इस प्रकार हम एक बार फिर इन चीज़ों को देखेंगे। हमारा जो सवाल है वो सवाल कुछ इस तरह से होता है कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। मदर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है। तो मारिया सिविलिया मेरिया को मदर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज किसने किया था। तो लैमार्क और ट्रिवेरस ने 1801 में सबसे पहले क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का यूज किया था। और दूसरा चीज़ कि जो दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। दो क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट, सबसे पहला बायोलॉजिस्ट कौन था। तो सबसे पहला जो बायोलॉजिस्ट था उसका नाम था एल्क्मियन, ठीक है। और दूसरा कि बायोलॉजी का इन्वेंशन कब हुआ था। तो बायोलॉजी का इन्वेंशन अरिस्टोटल के टाइम में ही 384 to 322 BC में हुआ था।